हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को जो है ये आपका मुंबई में किया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अलावा बात कर ले दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो ये आपके गुजरात से जो है ये आपके बिलोंग करते थे, और इनके जो है बचपन का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था ना, ये मूल शंकर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, ये भी जो नारा है ना, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है वो दिया गया था। और इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए है, ये भी जो शब्द है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है ये शब्द आपके जो है वो बोले गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ना, ये भी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। और शुद्धि आंदोलन की भी जो शुरुआत है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले प्रमुख समाज सुधारक और उनके संस्थापक के बारे में, जैसे कि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है, ये आपके 1843 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, ये 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। आर्य समाज का तो मैंने आपको बता दिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपके मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो देखिए अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अल्कॉट ने जो है 1875 में न्यूयॉर्क में जो है इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा जो वो किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये आपका 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। रामकृष्ण मठ की जो स्थापना है, जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है, और ये आपका 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। देव समाज की बात कर ले तो 1887 में जो है ये सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना जो वो किया गया था। और कहाँ पर, तो ये आपका लाहौर में किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये आपका 1906 में सलीम उल्लाह खान और आगा खान के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। गदर पार्टी की जो स्थापना ये आपका अमेरिका में 1913 ईस्वी में जो है लाला हरदयाल और परमानंद और कांसीराम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। होम रूल लीग की बात कर ले तो होम रूल लीग की जो स्थापना है ये आपका 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। विश्व भारती की जो स्थापना ये आपका 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके 1920 में N.M. जोशी के द्वारा किया गया था। हरिजन संघ की जो स्थापना ये आपका 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा जो वो किया गया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो स्थापना है ये आपका 1907 में
अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना ये आपके के श्री घरालू नायडू के द्वारा जो वो किया गया था। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये आपके लेडी सदाशिव अरुयर के द्वारा जो वो किया गया था। आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना ये आपका अल्लाह बख्श के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की जो स्थापना है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भटियाली निम्न में से किस राज्य का जो है एक लोक संगीत है। तो देखिए अगर भटियाली की बात कर ले तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक संगीत है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक आपका बाउल भी जो है, देखिए ये जो आपका बाउल भी है ना ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो है एक लोक संगीत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर नृत्य की बात कर ले पश्चिम बंगाल के अगर लोक नृत्य के बारे में तो देखिए ये जो आपका छऊ नृत्य है ना जो कि आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आपका वेस्ट बंगाल में जो है इसे पुरलिया छऊ कहा जाता है। झारखंड का भी जो है छऊ जो है एक लोक नृत्य है और झारखंड में जो इसे सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का भी जो छऊ है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है वो लोक नृत्य है और उड़ीसा में छऊ को जो है ये आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अलकप नृत्य की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अलकप नृत्य है ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक नृत्य है जो कि आपके मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए कुसान गंभीर और कीर्तन नृत्य ये भी आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा अन्य राज्य के अगर लोक संगीत की बात कर ले तो देखिए अगर वनावन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका वनावन है ना ये आपके कश्मीर का जो है लोक संगीत है। पंडवानी की बात कर ले तो पंडवानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक संगीत है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तीजन बाई और रीतू वर्मा इनका जो संबंध है ये किस किनकी जो है ये प्रसिद्ध गायिका हैं। तो ये आपके पंडवानी लोक संगीत की जो है प्रसिद्ध गायिका हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रसिया गीत जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। पंखीड़ा, लोटिया, मांड ये तीनों जो आपके राजस्थान राज्य के लोक संगीत है। मांडो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मांडो है ना ये गोवा राज्य का लोक संगीत है। आल्हा जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक संगीत है। सोहर की बात कर ले तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। पोवाड़ा की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है। दसकटिया की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है लोक संगीत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बृहत कथा कोश ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बृहत कथा कोश की बात कर ले तो ये आपके हरिसेन के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। तो हरिसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हरिसेन की बात कर ले तो ये जो आपके गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राचीन भारत की पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपके विशाख दत्त है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये आपके कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर ये जो पुस्तक है ये आपके सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो पुस्तक है ये आपके वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित जो पुस्तक है ये आपके अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है ये आपके भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और रघुवंशन ये तीनों जो पुस्तक है ना ये आपके कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपके कौटिल्य के द्वारा लिखे गए हैं। मृच्छ कटिकम जो पुस्तक है ये आपके शूद्रक के द्वारा लिखे गए हैं। गीत गोविंद जो पुस्तक है ये आपके जयदेव के द्वारा लिखे गए हैं। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंदी और रत्नावली ये चारों जो पुस्तक है ना ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। और इंडिका जो है ये आपके मेगस्थनीज के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेगस्थनीज जो है ये आपके जो है किसके जो इसके जो राजदूत है ना कौन सा राजदूत जो है मेगस्थनीज को जो वो भारत भेजा था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है ये मेगस्थनीज को जो वो भारत भेजा था। इसके अलावा पंचतंत्र जो पुस्तक है ना इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लंगवीर की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड राज्य का जो एक फोक डांस है, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लंगवीर नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए राममन, ये जो आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि आपका उत्तराखंड का है, और ये जो आपका राममन लोक नृत्य है ना, इसे 2009 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चंचरी, छोलिया नृत्य, झुमेलो नृत्य, ये तीनों जो नृत्य है ना, ये आपके उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला जो है देश का पहला ग्राम पंचायत जो है, ये कौन सा राज्य जो है वो बन गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का जो पहला ग्राम पंचायत बना है ना, ये केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत बना है। तो केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर केरल राज्य का अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्राम पंचायत बना है, तो ये आपका पुलमपारा बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर विच ईयर, यानी भारतीय जनसंख्या जो है किस वर्ष के बाद जो वो घटने लगा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1911 से 1921 तक जो है भारत ने अपनी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि जो है वो दर का जो अनुभव वो किया था। तो ऑप्शन में आपका 1921 दिया गया था। तो 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो आकार है ना, ये कैसा होता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जियोइड आकार का जो ये किसका शेप होता है। तो देखिए जियोइड आकार का जो शेप है ना, ये आपके पृथ्वी का होता है। तो ऑप्शन में पृथ्वी दिया गया हो तो पृथ्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पृथ्वी का जो आकार है ना, ये आपका जियोइड आकार का होता है, यानी ऑब्लेट स्फीयरॉइड होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि स्फेरिकल जो इसका शेप होता है, तो हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका चपटा गोलाकार आकार का होता है। तो आपका ऑप्शन में अगर जियोड दिया गया होगा तो जियोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका पृथ्वी है ना, ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा आपका उभरा हुआ है, और ध्रुव पर जो ये आपका चपटा है, इसलिए ये आपका जो है चपटा गोलाकार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी इनमें से किसके पास जो है भारत में नागरिकता के अधिकार को जो है विनियमित करने की शक्ति जो है वो दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट यानी संसद के पास जो है भारत में नागरिकता के अधिकारों को जो है विनियमित करने की जो है वो शक्ति है। तो संसद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की बात कर ले तो देखिए केवल संसद ही जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो वो कर सकती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में जो है संसद की इस आदित्य शक्ति का उल्लेख जो है वो किया गया है। और संसद ने 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम जो है वो बनाया था। और इस अधिनियम के अनुसार जो है एक व्यक्ति को 5 तरीकों से नागरिकता जो वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भी, प्राकृतिक रूप से भी, और भूमि विस्तार द्वारा भी जो है आप नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके से जो आप अपना नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीमस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट, यानी नीमस जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए ये जो आपका नीमस है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामोंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण एवं अधीक्षण में जो है ये आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट माइग्रेशन रेट इन इंडिया सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में प्रवासियों की जो संख्या है ना, ये सबसे अधिक है। तो देखिए अगर प्रवासी की बात कर ले तो एक व्यक्ति जो आमतौर पर अस्थायी निवासी के लिए जो है दूसरे देश में जो है वो चले जाते हैं, ऐसे को जो वो आपका अप्रवासी जो वो कहा जाता है। और इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर ये जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य था ना, यहाँ का जो है प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक रही थी। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश या बिहार दिया गया होगा, इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो ये तो हो गया आपका प्रवासियों की संख्या के बारे में। अगर आप किससे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैक्सिमम इमिग्रेंट्स पूछा जाए, ये तो आपका माइग्रेंट्स हो गया। अगर इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी आते हैं ना दूसरे स्थान से छोड़कर किस राज्य में आते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र में जो वो सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र के बाद जो आपका किसका नंबर आता है, तो फिर आपका दिल्ली का नंबर आता है, फिर आपका गुजरात का नंबर आता है, फिर आपका हरियाणा का नंबर आता है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिंगर दलेर मेहंदी ये जो है कौन सी भाषा में गाते हैं। तो देखिए सिंगर दलेर मेहंदी की बात कर ले तो ये आपके 90 के दशक में एक से बढ़कर एक गाने के लिए जो वो जाने जाते थे, और ये जो आपके पंजाबी सिंगर थे। तो पंजाबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण यानी एशियाई खेलों की जो शुरुआत है ना ये आपका 1951 में हुआ था। और पहला ही जो आपका एशियाई खेल हुआ था ना ये आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 1951 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 19वां संस्करण जो एशियाई खेल का ये 2022 में होना था, जो कि कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में अब तक कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो देखिए भारत में अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। पहला बार जो आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो आपका 1982 में जो वो किया गया था। इसके अलावा 19वें संस्करण की बात कर ले जो कि आपका 2023 में हुआ था। इसमें भारत के द्वारा जो है टोटल 107 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 जो वो सिल्वर और 31 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और भारत जो इसमें पदक तालिका में जो है चौथे स्थान पे रहा था। इसके अलावा बात कर ले जो आपका 2023 में एशियन गेम्स हुआ है, इसमें भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी का जो है ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक है ना ये आपके हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन जो है ओपनिंग सेरेमनी की जो है ये ध्वजवाहक रही थी। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह में PR श्रीजेश जो है ये भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है NGT का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपके न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह का जो है ये आपका स्थान जो है वो लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर NGT की बात कर ले तो देखिए NGT का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता है। और इसकी जो स्थापना है ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को जो वो किया गया था। और NGT के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे ना ये आपके जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा को जो वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और NGT की स्थापना ये जो किस अधिनियम के तहत जो वो किया गया था, तो ये आपके अधिनियम 2010 के अनुसार जो है इसका जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अलावा NGT का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को कुशल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि साकेवा जो है ये किस राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो देखिए साकेवा की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक धार्मिक त्यौहार है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका साकेवा जो त्यौहार है ना ये प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सिक्किम के अन्य लोकप्रिय त्यौहार की बात कर ले तो देखिए लोसुंग, द्रुपका तेशी, बुमचू, सागा दावा, डैसिन, फांग लैप्सोल ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके सिक्किम राज्य के त्यौहार हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एसिड बेस डिस्कवर्ड इन विच ईयर, यानी एसिड और बेस का जो खोज है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए एसिड और बेस की जो खोज है ये आपके 1884 में स्वीडिश केमिस्ट के द्वारा, इनका जो नाम है वो आपका स्वेंते अरहनीस है, इनके द्वारा जो एसिड बेस की जो खोज है वो किया गया था। तो स्वेंते अरहनीस आपका यहाँ पे करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड, यानी जो आपका शतरंज का खेल होता है ना, उसमें जो है कितने वर्ग होते हैं यानी स्क्वायर होते हैं। तो देखिए चेस बोर्ड में जो आपके 64 स्क्वायर होता है, तो 64 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिसमें अगर कॉलम की बात कर ले तो इसमें जो आपका 8 रो होता है और 8 जो होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो मतलब पूछा गया था। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके आरएनए इसमें जो है डीएनए के एक खंड को जो है आरएनए में जो वो कॉपी करने की प्रक्रिया को ही जो है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहा जाता है। तो कॉपिंग आपका ये ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द इंडियन पेनिनसुलर वाजे पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट, यानी भारतीय प्रायद्वीप जो है ये किस महाद्वीप का एक भाग था। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप की बात कर ले तो ये आपका गोंडवाना का जो है एक भाग था, तो गोंडवाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन ये जो है किस भाग में है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का विवरण जो है वो किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मैग्ना कार्टा को जो भारत का मैग्ना कार्टा ये जो है किस भाग को कहा जाता है। तो ये आपके भाग 3 को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में आपके जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना वो 7 था। और उसमें 7 में कौन थे, तो देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना जिसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था और ये भी जो आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1978 में हुआ था और इसे जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है ना ये आपके भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे जो है वो कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 तक है। तो ये आपके वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक अधिकार को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में किस बीजेपी नेता को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो टोटल 106 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, जिसमें 6 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से, 9 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से और 91 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। जिसमें अगर 6 पद्म विभूषण की बात कर ले तो देखिए 6 पद्म विभूषण में आपके श्री बालकृष्ण दोषी आ जाते हैं, जिन्हें अन्य मैदान के लिए जो है जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है और इन्हें 2023 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा श्री दिलीप महालनोबिस को जो है ये आपके मेडिसिन के क्षेत्र में जो है ये आपके 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मुलायम सिंह यादव को जो है सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन जो कि आपके कला से संबंधित है इन्हें भी जो है सम्मानित किया गया था। श्री HM कृष्णा को भी जो है ये आपके जो है पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। श्री श्रीनिवास वर्धन को जो है ये आपके विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है इन्हें 2023 के पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन में जो आपका कल्याण सिंह दिया गया था, तो देखिए कल्याण सिंह जो कि आपके बीजेपी नेता थे और इन्हें जो 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कल्याण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये कब स्टार्ट होता है, यानी वित्तीय वर्ष जो है ये कब से शुरू होता है। तो देखिए वित्तीय वर्ष की बात कर ले तो भारत में जो है ये आपका 1 अप्रैल से जो है वो शुरू होता है और अगले साल के जो है 31 मार्च को जो है ये खत्म होता है। तो अप्रैल 21 एंड मार्च 31 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन था आपका 5 ईयर प्लान से, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग करना था, जिसमें आपके 2 स्टेटमेंट जो वो दे दिए गए थे, जिसमें आपका पूछा गया था कि गॉडगिल योजना के नाम से जो है किस पंचवर्षीय योजना को जो है वो जाना जाता है। तो देखिए तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है ये आपका गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना था तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये जो आपको मैच करना था, तो यहाँ पर जो आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो था वो आपका कंप्यूटर से जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह SSC की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।